इज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है वो है हमारे सोचने के तरीके को लेकर के और सोचने के तरीके में हम कैसे सुधार ला सकते हैं। वी नो दैट कॉन्शियस माइंड जो है वो बच्चा होता है, उसे कोई लेना देना नहीं है कि आप उसे क्या सिखा रहे हो। अगर आप उसे ये सिखा रहे हो कि फिर ये सक्सेस बहुत मुश्किल है तो सक्सेस मुश्किल है और वो महसूस करेगा अपने सक्सेस के प्रोसेस में सक्सेस पाने के लिए। तो अगर आप हमारी जो मेंटल प्रोग्रामिंग है उसके ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है हमारे दिमाग की वो बहुत ओल्ड है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग है। तो सोसाइटी ने जो बताया है हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग उसके अकॉर्डिंग है। हमने कुछ नया किया ही नहीं अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग के साथ, छेड़छाड़ ही नहीं की है। सोसाइटी ने जो बता दिया है वही हमारे लिए सही है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। अगर सोसाइटी ने हमें बताया है कि हम मिडिल क्लास है, वी कैन नॉट ग्रो और हम अमीर नहीं बन सकते, तो फिर हमारा जो माइंडसेट है, आई एम गारंटी यू, बता रही हूँ आपको, मैं गारंटी कर रही हूँ कि आप यही सोचोगे कि हाँ बहुत मिडिल क्लास वाले लोग हैं, सरवाइव नहीं कर सकते, गरीब और अमीर के बीच में जब जाते हैं ये है वो है। अगर आपका माइंडसेट ये है तो उसका मतलब आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग है और आपने उसे चेक करने की सोची भी नहीं और चेंज करने के बारे में सोचा भी नहीं। आपने कभी सोचा ही नहीं कि जो एग्जिस्ट कर रहा है मेरे माइंड में, मैं उसे क्वेश्चन करूं और उसको चेंज करने के लिए कोई बदलाव लाऊं। अभी तक क्या आपने ऐसा कोई बदलाव नहीं लाया है और सारा गेम माइंड का ही है। अगर आपने अपने माइंड को सही कर लिया ना तो आपकी मेंटल पीस, आपका करियर, आपके रिश्ते, सब कुछ आपके दिमाग पर है। आज की जनरेशन में आप देखते होंगे कि अब गुस्सा बहुत ज़्यादा कॉमन है, रिएक्शन करना, रिएक्ट करना। वाई? क्योंकि हमने अपने माइंड को कभी बताया ही नहीं कि किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अब हमारा जो माइंड है ना वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, पायलट मोड पर सब कुछ चल रहा है कि सब अपने आप ही हो रहा है। अगर कोई इंसान मुझे कुछ बुरा बोलेगा तो मुझे उसको उल्टा बोलना है, ठीक है, और अगर मुझे ऐसा होता है तो ऐसा करना है, ठीक है। सब कुछ ऑलरेडी फंक्शनल तरीके से, ऑलरेडी सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। और जब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम इस सारी चीज़ें क्वेश्चन करना शुरू करें। व्हाट इफ़ अगर सामने वाले इंसान ने मुझे उकसाया और मैं वहाँ पर अपनी शांति, अपने दिमाग को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने शब्दों को बचाते हुए वही टाइम में किसी और में लगा दूं और वो उस इंसान को उधर ही परेशान छोड़ दूं, वो ये सोचते रह जाए कि इसने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं, आखिर इसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया जिस चीज़ के लिए मैंने इसे इतना बोला कि वो मुझे बोले, है ना। तो जब मेंटल प्रोग्रामिंग चेंज होती है तब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होता है, ऑटो पायलट मोड पर नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए तो सबसे पहला मेथड है कि अपने आप को जानना। अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ें बुरी लगती है, आपको क्या चीज़ें खुशियाँ देती हैं, आपको क्या पसंद है, आपकी क्या क्लियर बाउंड्रीज़ है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको खुद को जानना है। आई बेट यू हम लोग स्कूल के सिलेबस में इतना कुछ पढ़ते हैं, करियर बनाने के लिए इतना कुछ सोचते हैं, लेकिन जिस इंसान ने ये सब करना है उसके बारे में ही हमें नहीं पता कि वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है और उसे क्या चाहिए और क्या नहीं फील करना है। सच बता रही हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम मी। ईदर एंगर, प्यार, हैप्पीनेस, जॉय, सब कुछ मुझसे शुरू होना है, लेकिन मैं फिर भी मुझको नहीं जानती। अजीब बात है ना।
तो ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, पेरेंट्स का पेरेंटिंग पार्ट होना चाहिए। लेकिन अजीब बात है कि हम अपने आप को ही बिना जाने ही सब कुछ किए जा रहे हैं। और हम सोचते हैं अक्सर कि ये सुकून कहाँ मिलेगा। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ पा कर के भी खालीपन सा है। मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। और ये वो क्या चाहना हमें तब पता लगता है जब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं। समझे? तो अपने आप को जानने का एक ही तरीका है कि आप डेली बेसिस पर अपने सारे इमोशंस लिखो, उसके 2-4 महीने बाद उसको रिव्यू करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है। बाहरी साइड से जो तुम बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता, तुम अंदर से क्या सोच रहे हो ये ज़्यादा मैटर करता है। तो अपने आप को जानना बहुत बड़ा स्टेप है। सच बता